नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ सीरीज के कैलकुलेशन ट्रिक के डिवीज़न पार्ट में आप सभी का स्वागत है। डिवीज़न का यह पार्ट 1 है। इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल, जो डिवीज़न का बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। दो से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। जैसे 46 में लास्ट में 6 है तो यह 2 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 258 में 8 है लास्ट में, तो यह भी 2 से विभाज्य होगी। इस संख्या के अंत में 0 है, इस कारण यह 2 से विभाज्य होगी। इस संख्या के अंत में 2 है, इस कारण यह 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टाइप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। जैसे 96 में 9 और 6 का सम 15 है और 1 और 5 का 6 3 से डिविजिबल है, इसलिए यह 3 से डिविजिबल होगी। इस संख्या में 258 में 2 + 5 7, 7 और 8 15 3 से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। यहाँ 9 और 8 17 और 10 27 3 से डिविजिबल है, इस कारण यह भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 4 20, 20 + 6 26, 26 + 7 33, 33 + 7 40, 40 + 2 42 3 से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टाइप, 4 से विभाज्यता के नियम। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, कहने का मतलब दहाई और इकाई अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 156 में हम पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, ओनली 56 को चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं है। यह 4 से 14 टाइम में डिविजिबल है, इस कारण यह पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 5884 में हम 84 को चेक करेंगे, यह 4 से 21 टाइम में डिविजिबल है, इस कारण यह पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। यहाँ संख्या के अंत में 2 0 है। यदि संख्या के अंत में 2 0 हो या 2 से अधिक 0 हो तो भी संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल होती है, इस कारण यह 4 से डिविजिबल है। इस संख्या के अंतिम 2 अंक 40 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाज्य है। नेक्स्ट टाइप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। यदि संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी ही होगी। इस संख्या के अंत में 6 है, तब निश्चिंत होकर बोल सकते हैं कि यह 5 से डिविजिबल नहीं है। इस संख्या के अंत में 5 है तो यह 5 से डिविजिबल है। इसी तरह इस संख्या के अंत में 0 है और इस संख्या के अंत में 5 है, इस कारण ये दोनों ही संख्या 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट टाइप, 6 से विभाज्यता के नियम। यदि संख्या, कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। 156 में लास्ट में 6 है तो यह 2 से डिविजिबल है। संख्या के अंकों का योग 1 + 6, 1 + 5 6 + 6 12, यह 3 से डिविजिबल है, इस कारण 156 भी 3 से डिविजिबल होगी। और चूंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या
6 से भी डिविजिबल होगी। इसी तरह इस संख्या के अंत में 0 है तो ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। 6 + 8 14, 14 + 7 21, 21 3 से डिविजिबल है। इस कारण यह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, और चूंकि यह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी। इसी तरह यहाँ चेक करते हैं संख्या के अंत में 8 2 से डिविजिबल है। 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 3 से डिविजिबल नहीं है। इस कारण यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। क्योंकि यह संख्या केवल 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं, इस कारण यह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 3 से डिविजिबल है। इस कारण यह संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, और संख्या के अंत में 4 है, इस कारण यह संख्या 2 से भी डिविजिबल है। इस तरह यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य है। नेक्स्ट टाइप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। सात से विभाजकता का जो नियम है वह सिंपल नहीं है, इस कारण हम उस रूल को नहीं देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर केस को देखेंगे कि यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार रिपीट होने से बनी है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे यहाँ 6 6 6 6 6 और 6 टाइम्स 6 के आने से बनी है, इस कारण यह संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यहाँ 9 3 और 3 6 टाइम्स है, इस कारण यह संख्या 7 से डिविजिबल होगी। यहाँ 13 6 टाइम्स आया है, इस कारण यह संख्या भी 7 से डिविजिबल है। हम किसी एक को चेक कर लेते हैं, जैसे 9 9 9 9 9 9 7 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम में, 7 2 9 4 टाइम में 28 1 9 2 टाइम में 14 5 9 8 टाइम में 56 3 यहाँ पर लिखते हैं, बाकी 3 9 5 टाइम्स में 35 4 9 7 टाइम में 49। इस तरह यह संख्या 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। इस कारण हमारा जो रूल है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल, 8 के नियम। ठीक 4 के भांति 8 से भी विभाज्य होने के लिए संख्या के हम अंतिम अंकों को देखेंगे। 4 में हमने अंतिम 2 अंक को देखा था, यहाँ हम अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। यदि अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जैसे 15,648 में लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या 648 है, जो कि 8 से 81 टाइम में डिविजिबल है। इस कारण यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। यहाँ अंतिम 3 संख्या 840 है, जो 8 से 105 टाइम में डिविजिबल है। इस कारण यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। 8 से डिविजिबल होने का एक और नियम है कि अंतिम 3 अंक या 3 से अधिक अंक शून्य हो। यहाँ 3 अंक 0 है, इस कारण यह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरह यहाँ 552 8 से डिविजिबल है या नहीं चेक करते हैं। 8 6 48, 7 बचा 72 9 टाइम में 72,
या 552 8 से 69 टाइम में डिविजिबल हो गया, इस कारण यह पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट टाइप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ठीक 3 की ही बातें हम यहाँ भी संख्या के अंकों को देखेंगे। यदि संख्या के अंक 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी ही होगी। जैसे 1 2 3 4 में 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 9 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह यहाँ 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, यह 9 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, इस कारण यह संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ चेक करते हैं 7 3 जा 21 + 6 27, यह 9 से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 9 से डिविजिबल है, इस कारण यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। यदि आपको यह क्लास या वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइप, 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाज्य होने के लिए सिर्फ हम अंतिम अंक देखेंगे। यदि अंतिम अंक 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगी, और 0 नहीं है तो वह 10 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये तीनों ही संख्याएं 10 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इसका यह 10 से विभाज्य नहीं है। लास्ट टाइप, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 से विभाजकता को चेक करने के लिए संख्या के विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे और इवन प्लेस के अंकों को जोड़ेंगे। यदि इन दोनों सम का डिफरेंस 0 हुआ या 11 का मल्टीपल हुआ तो वह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल होगी। इसे उदाहरण से समझते हैं। पहले स्थान पे 1 है, दूसरे स्थान पे 2 है, तीसरे स्थान पे 3 है, फोर्थ स्थान पे 0 है, फिफ्थ स्थान पे 9 है। तो यहाँ पर ऑड प्लेसेस कौन हुआ? पहला संख्या ऑड प्लेस पे है, तीसरा संख्या ऑड प्लेस पे होगा और पांचवा संख्या ऑड प्लेस पे होगा। इन तीनों को जोड़ते हैं 1 + 3 4, 4 + 9 13, और इवन प्लस दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे 2 और 0, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2, दोनों का डिफरेंस 11, या 11 का मल्टीपल है, इस कारण यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यहाँ पहले स्थान पर 5 है, तीसरे स्थान पर 8 है और फिफ्थ स्थान पर 2 है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 15, दूसरे स्थान पर 8 है और चौथे स्थान पर 7 है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15, दोनों को माइनस करने पर 0, क्योंकि डिफरेंस 0 है, इस कारण यह संख्या 11 से डिविजिबल होगा। यहां 7 के 6 टाइम रिपीट होने से यह संख्या बनी हुई है। यदि कोई भी संख्या किसी संख्या के पुनरावृत्ति से रिपीट होने से बन रहा हो और वो रिपीटेशन इवेंट नंबर्स पे हो, जैसे यहाँ 7 6 टाइम में आया हो, या कोई संख्या 4 बार रिपीट होके बना हो, कोई संख्या 2 बार रिपीट होके बना हो, या कोई संख्या 8 बार रिपीट होके बना हो, तो वह संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल होता है। डी, यहाँ 7 + 3 10 और 8 + 4 12, 12 और 10 का डिफरेंस 2, यह 11 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण यह भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। मेरे अनुसार डिविजिबिलिटी रूल की इतने नियम एग्जाम्स के लिए पर्याप्त है,
यदि किसी को इससे अलग सीखना हो तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के रूल्स को आप सीख सकते हैं और उनका उपयोग एग्जाम्स में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार इतना पर्याप्त है। थैंक यू। किसी भी क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।